नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आपको बता दें, मामला रानीपुर क्षेत्र का है, जहां रविवार को उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से कोविड-19 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। इसमें उत्तराखंड राज्य सरकार ने इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई थी। उसका फायदा उठाकर शराब ठेकेदारों द्वारा जमकर शराब बेची गई और उसके बाद प्रशासन को खबर लगते ही हरिद्वार एसडीएम ने मौके पर जाकर सभी शराब की दुकानें बंद करवाई गई और फिर एक बार शराब माफिया ने रात का फायदा उठाकर शराब का ठेका बंद कर ठेकेदारों द्वारा खुलेआम ब्लैक में शराब बिकवाई। आपको यह भी बता दें कि रानीपुर थाना क्षेत्र गैस प्लांट चौकी से मात्र 50 मीटर की दूरी पर शराब माफिया जमकर शराब ब्लैक में बिकवाते हैं और पुलिस और प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बाद भी इन कालाबाजारी शराब ठेकेदारों पर प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। इस बारे में हरिद्वार एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कल कुछ शराब की दुकानें थी जिन्हें मैंने मौके पर जाकर बंद करवाया। एक्साइज डिपार्टमेंट और स्थानीय थाने को अवगत करवा दिया गया कि कोई भी आगे ब्लैक में या शराब की दुकानें कर्फ्यू वाले दिन खोली नहीं जाएगी। मैं कल राउंड में था तो मुझे भी 2-4 दुकानें जो थी मेरे द्वारा तो उनको बंद कराई गई है और इस संबंध में मेरी एक्साइज वालों से भी बात हुई तो उनका भी कहना ये है कि हमको इस संबंध में कोई डायरेक्शन नहीं मिले हैं। तो मैंने उनको यही बताया है कि आप इस संबंध में डायरेक्शन ले लें क्योंकि वो आवश्यक सेवा में तो है नहीं और अगर खोलने के कोई आदेश हैं या तो आदेश मंगाइए या कोई स्पष्ट डायरेक्शन मंगाइए। तो इस संबंध में अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है और मेरी कल भी बात हुई थी एक्साइज वालों से और अभी भी बात हुई है। सर, जैसे कि पुलिस चौकी से 100 मीटर की दूरी पर शराब ब्लैक में बेच रहे लगातार कंटिन्यू, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, इसकी भी मुझे सूचना मिली थी, आप ही के माध्यम से मिली थी और मैंने संबंधित जो इंस्पेक्टर हैं रानीपुर कोतवाली के उनको मैंने फोन करके बता दिया था और उनसे मैंने वेरीफाई भी किया। उनका कहना ही ये है कि जब पुलिस वहाँ गई तो वहाँ पे हमको कोई भी व्यक्ति शराब बेचता हुआ नहीं पाया गया और हम लोग वहाँ पे गए थे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने सराहनीय कदम उठाते हुए सरकार द्वारा सिंचाई विभाग के एक भवन को आइसोलेशन सेंटर बनाए जाने के लिए अधिग्रहण किया है। यह आइसोलेशन सेंटर साधारण नहीं बल्कि 3 सितारा होटल जैसा 150 बेड का आधुनिक अस्पताल होगा। उत्तराखंड में कोरोना का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाए रखना और मरीजों को अच्छा उपचार दिया जाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने सरकार की मदद से रुड़की में सिंचाई विभाग का एक 3 मंजिला भवन अधिग्रहण किया है। विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि इस भवन में 150 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारियों की तैनाती होगी और 150 बेड और वेंटिलेटर की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। कोई भी शहर का कोविड पॉजिटिव मरीज इसमें रहकर अपना उपचार करवा सकता है। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल के लिए कोई संस्था बेड, दवाइयाँ, खाना या अन्य सामग्री देना चाहता है तो वह दे सकता है। इस कोविड केयर सेंटर में लोगों की मदद का अहम योगदान होगा और इसका नाम हेल्पिंग हैंड कोविड सेल रखा गया है। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल की सुबह तक इस भवन में बिजली, पानी एवं अन्य सभी सुविधाएं पूरी करने के साथ इसे शुरू कर दिया जाएगा। कोविड महामारी को देखते हुए व्यवस्था चरमरा रही है। शहर में हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, लोग परेशान हैं। जिनको भी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ रही है उनके लिए हम लोगों ने ये सिंचाई विभाग का दफ्तर जो है उस पर हम लोगों ने कोविड सेल, हेल्पिंग हैंड कोविड सेल हमने बनाया है। यहाँ पर बेड बिछाए जाएंगे, लोगों को खाना दिया जाएगा और जो आइसोलेट होना चाहते हैं, जिनको कोरोना पॉजिटिव घर पे नहीं रह सकते, तो यहाँ पर आकर रहें। यहाँ कोरोना की टेस्टिंग भी होगी, ऑक्सीजन उपलब्ध रहेगी, दवाइयाँ उपलब्ध रहेंगी, नर्सिंग स्टाफ भी यहाँ पर रहेगा। तो सारी व्यवस्था यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। वेंटिलेटर भी रहेंगे? वेंटिलेटर्स भी जो अवेलेबल जरूरत पड़ेगी तो वेंटिलेटर्स की व्यवस्था भी। कितने बेड रहेंगे? तो लोगों से मेरी अपील है कि ऐसे समय में लोग आगे आएँ, मदद करें और यहाँ पे दवाइयाँ उपलब्ध कराएं और यहाँ की जो सेवा कर सकते हैं वो सेवा करें। यहाँ पर बेडिंग लगाई जा रही है। यहाँ पर बेड रहेंगे? 150 से 200 बेड का हमने इंतजाम यहाँ पर किया है क्योंकि हॉस्पिटल में कहीं भी जगह नहीं है, लोग परेशान हैं। तो यहाँ पे आएँ और रहें और यहाँ पर कहते हैं दवाइयाँ, ऑक्सीजन और सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। एक्वायर करिए हेल्पिंग हैंड कोविड सेल के अगर विधायक और करी जाएंगे, चाहे वो रात भर एक्वायर करने पड़े, धर्मशालाएँ करनी पड़े और एक यहाँ शुरुआत करी हम लोगों ने जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो।
संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए महुआ पुलिस लगातार बदमाशों पर सिकंजा कस रही है। जहां पुलिस ने पिछले एक सप्ताह में करीब आधा दर्जन कार्रवाई कर बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। जहां महुआ पुलिस ने सोमवार देर रात कस्बे के भरतपुर रोड स्थित होटल रुद्र महल से जुआ खेलते 9 जनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। देर रात पुलिस ने ताश की पत्तियों से जुआ खेलते होटल मैनेजर सहित 9 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5,28,000 रुपए जब्त किए हैं। थानाधिकारी कृष्ण कुमार धड़कन ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर महुआ पुलिस की टीम गठित कर भरतपुर रोड स्थित रुद्र महल होटल में पहुंचकर कार्रवाई की, जहां एक कमरे में 8 लोग ताश की पत्तियों से जुआ खेलते गिरफ्तार किया। वहीं ताश खिलाने के आरोप में होटल मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 5,28,000 रुपए, एक डिजायर कार व एक बाइक सहित करीब 1 दर्जन से अधिक ताश की पत्तियां बरामद की है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। मुख्यालय के आदेशानुसार श्रीमान आईजी साहब के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संगठित अपराधियों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कल हमें मुखबिर खास से सूचना मिली कि रुद्र महल पैलेस होटल में कुछ जुआरी हैं, वो जुआ खेल रहे हैं। इस इतला पर महुआ पुलिस द्वारा वहाँ दबिश दी गई और उसकी तलाशी ली गई तो एक कमरे में 8 जुआरी जुआ खेल रहे थे। उन 8 को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके कब्जे से 5,28,000 रुपये नकद बरामद हुए। जुए की रकम उसको जब्त कर ली गई है। जुआरियों के पास से एक स्विफ्ट डिजायर कार और एक मोटरसाइकिल भी मिली, जिनको भी जब्त कर लिया गया है। और होटल का जो मैनेजर है उसको भी प्रकरण में अरेस्ट कर लिया गया है। पीएचई विभाग और ग्राम पंचायती राज के भंवर में फंसे ग्रामीण बन रहे घनचक्कर। देवेंद्र नगर बुंदेली विधा में लिखी एक कहावत है कि गहरी ना फूटे चाहे खसम रूठ जाए, घड़ा तेरा पानी गजब कर जाए। अब यह कहावत पन्ना में चरितार्थ होती नजर आ रही है। अप्रैल माह शुरू होते ही गर्मी अपने विकराल स्वरूप में आ गई है। इसका सीधा असर क्षेत्र में पानी के जल स्तर पर देखने को मिल रहा है। प्रकृति तो अपना खेल दिखा ही रही है। पीएचई विभाग के अधिकारी भी काम में लापरवाही की शैली छोड़ने को राजी नहीं दिख रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बंगाल को मध्य प्रदेश का मॉडल बनाने की बात कर रहे हैं, मगर उनके मध्य प्रदेश में कई ऐसे ग्राम हैं जो बूंद बूंद पानी के मोहताज हैं। दरअसल पन्ना जनपद के ग्राम पंचायत देवरीगढ़ी में सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर ग्राम में नल जल योजना स्वीकृत कर ग्राम वासियों को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए कार्य करवाया, मगर पीएचई विभाग के द्वारा आज दिनांक तक नल जल योजना को कंप्लीट नहीं किया गया और ना ही ग्राम पंचायत को हैंडओवर किया गया, जिससे ग्राम वासियों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और दूषित पानी पीने से ग्रामवासी बीमारी से 2-4 हो रहे हैं। पानी की समस्या को लेकर ग्रामवासियों ने कई बार जिम्मेदारों से गुहार लगाई, मगर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, अधिकारी और पीएचई विभाग है कि शिकायतों को पेटी में डालकर चैन की बंसी बजाने में मस्त है और ग्राम में ग्रामीण पानी से पस्त। जब पानी की समस्या को लेकर सरपंच महोदय से बात की गई तो जिम्मेदार सरपंच ने नल जल योजना हैंडओवर न होने की बात कहकर ठिकरा पीएचई विभाग पर फोड़ दिया। अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय मामले से पल्ला झाड़ लिया, मगर पीएचई और पंचायती राज की लड़ाई में ग्रामीण घनचक्कर बनकर पिस रहे हैं। TNI आवाज से पन्ना जिला ब्यूरो अभिषेक मिश्रा की खास रिपोर्ट। हरवार दीरीगढ़ी के रहने वाले हैं और हमारे यहाँ दीरीगढ़ी में लाट की व्यवस्था 3 साल से नहीं है। 2-3 किलोमीटर दूर से लाट डोरी खींच के लिए हैं, मन जो मकान से लिए हैं। आग लगती है वो होती है। हमारी ये लीड आज 4 साल से बस्ट है और 4 दार की एप्लीकेशन जमा है, सब ले कोई सुनाई नहीं है। बच्चे परेशान हैं, लाट नहीं मिल रही है। दूर से लाट लिए हैं तो पंखा नहीं चलते हैं, टीवी नहीं चलती, कुछ नहीं चलता है, बनकर समय बर्बाद है, बाल बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। आखिर में नहीं हमारी इज्जत पर है और पानी के हमें दुख है बहुत ज्यादा। भरने में 2-3 घंटा 4 घंटा ले। हाँ, सब यार नहीं आवे, बिल्कुल नहीं आवे। भ्रष्टाचार लूट की कमाई में बाहर ही बाहर है। हरे लगे ना फिटकरी बाबू साहब का राज है। आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो यह हम नहीं कह रहे, यह देवरीगढ़ी में पदस्थ सचिव नूर मोहम्मद खान पन्ना जनपद के बाबू और इंजीनियरों के लिए कह रहे हैं। तो जानिए क्या माजरा है। जनपद पंचायत के अधिकारियों को नूर मोहम्मद सचिव ग्राम चोरी घड़ी ने लगाए हैं गंभीर आरोप। अब देखना यह होगा कि आगे क्या जनपद के ऊपर बैठे अधिकारी क्या करते हैं। हम नूर मोहम्मद खान हैं
मैं सचिव ग्राम पंचायत दूरी गढ़ी में पदस्थ हुई है? चालू इसलिए नहीं हुई, मैं तो था नहीं उस समय, मैं अभी आया हूँ 6-8-9 माह हुए। और विभागीय PHE विभाग की तरफ से नल जल योजना जिस हरजन मोहल्ला और थोड़ा यादव मोहल्ला को टच करती हुई लगाई गई थी, मुझे वो भी सरपंच के द्वारा नहीं बताया गया कि पहले से नल जल योजना है या नहीं। और ना पूर्व सचिव ने मुझे चार्ज दिया आज ग्राम पंचायत का, जिसकी शिकायत दो बार मैंने जनपद पंचायत और जिला पंचायत को दी, तो मैंने यही मान लिया है कि जिला प्रशासन सुनने वाला नहीं है। प्रशासन नहीं सुनता है? हमने कई बार लिखा। आपका क्या मानना है कि जिला प्रशासन आपकी नहीं सुनता एक सचिव होने के नाते? नहीं, इसलिए जनपद में कुछ अमला 20 साल से पदस्थ है, वो बिल्कुल नहीं सुनता। उन्होंने अपने बाप का राज समझ रखा है जनपद में। जी, जैसे कि नाम बता सकते क्या कोई? हाँ, बाबू है ना, जो 20 साल से बैठे हम, और PCO, और सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति तकनीकी अमले से है, सब इंजीनियरों से। ये 15 साल से बैठे हैं और पूरी मॉनिटरिंग मानी जाना चाहिए कि ओपीएनसी डील करते हैं, जो कि ग्राम पंचायत दूरी गढ़ी में 80 से ज़्यादा मेड़ बंधान मैंने वर्कआउट डरवाए, 8-9 खेत तालाब योजना के डरवाए, जिसके आज दिनांक तक ओपीएनसी के द्वारा एस्टीमेट नहीं बनाया गया, जिसमें मैंने माननीय CO साहब जनपद पंचायत को लिखा। उन्होंने AE मनरेगा को मार्क किया, उसमें भी कोई, क्योंकि AE खुद भ्रष्ट है, मैं कहता हूँ दावे के साथ, वो न एस्टीमेट नहीं बनाया गया। वो इंजीनियर का कहना है, रवि त्रिपाठी का, कि मैं 10 एस्टीमेट बनाऊंगा। क्या वर्कआउट सह सूची है मेरे पास, वो फाइल है। क्या जल योजना को मैं जरूर कहूँगा कि मध्य प्रदेश शासन और माननीय मंत्री जी विजय प्रताप सिंह और शासन माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी की पहल है नल जल योजना, और किसी गांव में पानी के अभाव में आदमी को दिक्कत ना हो, मगर PHE विभाग के द्वारा वो नहीं किया जाता है? हाँ, बिल्कुल। क्या मानते हैं आप? बिल्कुल है। मैं तो यही शासन से आग्रह करूंगा कि 15वें वित्त से स्वीकृति दी जाए इस ग्राम पंचायत में टैंकर का भी चलना अनिवार्य। मांग हम नल जल योजना के बिल्कुल सहमत, क्या ग्राम सभा सहमत रहती है उस बात में, पूरे संपूर्ण गांव में ग्राम में नल जल योजना होना चाहिए, और स्टैंड पोस्ट लगना चाहिए, और घर के भी कनेक्शन होना चाहिए। सबसे दयनीय स्थिति है पानी की। अब है शासन की पहल है, माननीय CO साहब पटेल साहब के द्वारा 2 दिन में कार्यवाही की जाती है, मैं उनका आभारी हूँ। ऐसा नहीं है पानी के मामले में उन्होंने जनपद में रजिस्टर बना रखा है, कौन हैंडपम्प खराब है ये रिपोर्ट हम लिखेंगे, वो तत्काल PHE विभाग को अवगत कराते हैं। हम इसमें कहेंगे कि सरपंच ग्राम पंचायत अनीता बाई अहिरवार और के दस्तखत, तो वो दस्तखत भर करती है, पूरी मालिकाई उसका पति राजू अहिरवार चलाता है। उससे अगर कहे तो वो सुनने वाला नहीं है, हरजन होने का फायदा उठाता है, अकड़पन उसके अंदर है, वो कहते मरेंगे सारे, तो सुनते ही नहीं है। सरपंच पति सब मर जाए, वही मतलब नहीं है। आप नहीं, इसकी भागीदारी, क्योंकि शासन ने, पंचायत ने राजू अहिरवार अनीता बाई पति सरपंच ने हैंड ओवर नहीं दिया, क्योंकि कहता था कि वो हमारे पंचायत के अनुसार लाइन नहीं बिछाई गई, और न जनता की मंशा अनुसार PHE विभाग ने काम किया। बिल्कुल PHE विभाग में आप जो कुछ कहें, हम ग्राम सभा में आप 14 अप्रैल को ग्राम सभा होने वाली है, उसमें प्रस्ताव डालेंगे और संबंधित विभाग को अवगत कराएंगे। नहीं, दूसरे तो वो PHE आप एक शीशी में मैं खुद भर लूँगा, वो भेजा जाता है पर सैंपल, उसको भर के जांच विभाग करेगा, PHE से ठेके नहीं। इंजीनियर की तो पन्ना जिले को मैं कहूँगा दावे के अनुसार कि निर्माण कार्य इस पंचायत में चलेंगे, वहीं जाते हैं वो मेन काम देखने। जबकि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 3 दिन अनिवार्य किए गए हैं, सोमवार मंगल बृहस्पतिवार, कि हर विभाग हर कर्मचारी उपस्थित रहेगा मुख्यालय में। तो पटवारी जी व सचिव महोदय जी RS आते हैं, बाकी न कृषि विभाग आता और न ये PHE विभाग, कोनो विभाग नहीं आता।
जनता कर्फ्यू के चलते मंगलवार की दोपहर को अचानक एसपी शैलेंद्र सिंह ने कसराबाद में दस्तक दी और जयस्तंभ चौराहे पर लगभग आधे घंटे खड़े रहकर चालानी करवाई। वहीं एसपी की सूचना मिलते ही कसराबाद के आला अधिकारी जयस्तंभ चौराहे पर पहुंचे। इस दौरान बिना मास्क वालों पर चालानी कार्रवाई के साथ ही लोगों को घर में रहने की सख्त हिदायत दी गई। इस पूरी कार्रवाई के दौरान एसडीएम संघप्रिय, तहसीलदार केसी सोलंकी, टीआई माधव सिंह ठाकुर सहित नगर पंचायत के कर्मचारी व पटवारी आदि मौजूद रहे। खरगोन पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को जेवरात और साथ पकड़ा। खरगोन पुलिस ने इस बार एक चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की, जिनसे लाखों रुपए के जेवरात बरामद हुए। बता दें कि नर्मदा नगर में एक माह पहले एक बुजुर्ग के गले से चेन खींचने का मामला सामने आया, जिसमें बिना नंबर की बाइक से 3 लोगों द्वारा घटना को अंजाम देने की पुष्टि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई। इसी के चलते पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने टीम गठित करते हुए तीनों आरोपियों को बिस्टान रोड से धर दबोचा, जिनसे सघन पूछताछ में पता चला कि गिरोह का मास्टरमाइंड फिरोज अपने साथियों से मिलकर घटनाओं को अंजाम दे रहा था, जिनसे 4,30,000 का मशहूर का जब्त हुआ। मामले में घाटा बिलोद के सुनार को भी गिरफ्तार किया गया, जो लूटे गए जेवरात खरीदता था। ये दिनांक 20 मार्च को फरियादी जो हैं विनोद पिता स्वर्गीय राजनाथ बागचे, इन्होंने पुलिस को सूचना दी थी कि उनके साथ जो सुबह ये जब अपनी पूजा के लिए घर से बाहर निकले थे तो इनके साथ 3 लोगों ने घटना को घटित किया था और इन पे हमला करके इनकी जो चेन है वो उन्होंने आरोपियों ने इनसे लूटी थी। जब पुलिस को ये सूचना मिली, पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए इनका पता लगाने का तुरंत प्रयास जारी किया और पुलिस जब इनके बारे में पता लगा रही थी, इनकी जो हुलिया पुलिस को बताया गया था और इसके साथ साथ पुलिस ने जो लोकल में इनकी जानकारी जुटाई तो उसके आधार पर पुलिस ने इनके विषय में अलग अलग तरीकों से जानकारी प्राप्त की। इसी तारतम्य में एक बार पुलिस को सूचना मिली जिसमें 3 संदिग्ध लोग, इनका हुलिया इनसे मिलता जुलता बताया गया था। वो लोग चेकिंग में पुलिस ने इनको रोका, इनसे पूछताछ की और ये 3 लोगों से जब पुलिस ने इसके संबंध में, घटना के संबंध में पूछा सख्ती से, तो पुलिस इन्होंने इस घटना को करना स्वीकार किया। ये तीनों आरोपी जो हैं पूर्व में भी कई मामलों में रहे हैं और इन्होंने हाल में ही करीब 17 घटनाएं करना स्वीकार किया है, जिसमें से 9 घटनाओं की पुष्टि हो गई है। बाकी 7 घटनाओं की भी हम लोग अभी तस्दीक कर रहे हैं। ये तीनों ने करीब इनमें से जो मेन मास्टरमाइंड था वो फिरोज उर्फ उस्ताद, ये रहने वाला मूलतः सिमरोल का है लेकिन हाल में ये सूरत में रह रहा था और इसके बाकी दोनों जो साथी थे दस्तगीर कुरैशी और नरसिंह खंदार, ये भी तीनों, बाकी दोनों भी एक सूरत का और एक जामनगर का रहने वाला है। इसमें ये नरसिंह खंदार जो है ये यहीं रहता था, दस्तगीर फिरोज जो है वो इसमें मास्टरमाइंड था। नरसिंह खंदार अभी खरगोन में जब रह रहा था, फरारी काट रहा था किसी मामले में, तब इसने यहाँ पे रेकी की थी और उसने ही इनको यहाँ पे काम करने के बहाने बुलाया था। इसमें पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया है। साथ में इन तीनों ने जो चोरी का सामान घाटा बिल्लो के जिस सुनार को बेचना बताया था, पुलिस ने उसके यहाँ जाके पता किया और उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके 4 आरोपियों से पुलिस को करीब पिछली लूटी गई वारदातों में 4 सोने की चेन, 1 पेंडल, 22 मोती, 1 जोड़ी टॉप्स वगैरह और सब मिला के साथ में एक जो टीवीएस अपाचे बाइक है जो ये घटना में प्रयुक्त करते थे, वो भी एक चोरी की बाइक थी जिसको इंदौर से इन्होंने चुराना स्वीकार किया है। ऐसे करके कुल मशरूका करीब 4,30,000 का पुलिस ने इनसे बरामद किया है। दतिया में प्रतिदिन निकल रहे कोरोना से संक्रमित लोग, जिसका मुख्य कारण बेवजह लोगों का घर से बाहर निकलना एवं लोगों से संपर्क होना बताया जा रहा है, जिसे गंभीरता से लेते हुए दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने न्यू कलेक्ट्रेट में की पत्रकार वार्तालाप के दौरान कलेक्टर ने मीडिया के माध्यम से कहा कि दतिया लगभग 10 की आबादी वाले जिले की जनता से विगत कोरोना कर्फ्यू के शेष दिनों में दतिया की जनता से टोटल घरों में ही रहने की अपील की। कलेक्टर संजय कुमार ने दतिया वासियों से कहा, यह ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे के संपर्क से फैल रही है और यदि ऐसा ही रहा तो दतिया की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी सक्षम नहीं है कि आने वाली विपत्ति को संभाल सके। इसलिए संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन कर्फ्यू के शेष दिन कठोर रहेगा, इसलिए अपने घरों में पूर्ण रूप से लॉक हो जाएं।
जिनके यहाँ शादी है वह दोनों परिवार आपस में ही इसका समाधान निकालें। इस प्रेस वार्ता दौरान जिला पंचायत CEO अतेंद्र सिंह गुर्जर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी RB कुरेले, जनसंपर्क अधिकारी भारती उपस्थित रहे। आज फिर क्या कुछ कहा कलेक्टर संजय कुमार ने, देखिए दतिया से लोकेश मिश्रा की यह खास रिपोर्ट। माध्यम से मैं दतिया जिले के जनता से, सभी प्रबुद्ध नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि जिले में संक्रमण की स्थिति अभी तेज़ गति से बढ़ रही है और उसको नियंत्रित करना ज़रूरी है। और ये संक्रमण बढ़ता है आदमी से आदमी के मिलने से, लोगों के मूवमेंट से। संक्रमण का एक ही तरीका है कि लोग एक स्थानों से दूसरे स्थानों पे ना जाएं और आवाजाही रोकें। लोग अपने घरों में रहना प्रेफर करें अभी कुछ दिनों के लिए, कम से कम नेक्स्ट 8 दिन जो है वो अपने घरों में रहें। और वैसे सभी लोग अपने अपने कामों को महत्वपूर्ण समझते हैं और उसके पीछे तर्क होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जान बचाना, कोविड के संक्रमण को रोकना। और इसको समझते हुए अपने तमाम महत्वपूर्ण कामों को भी टाल दें और फिलहाल अपने घरों में रहें। केवल स्वास्थ्य कारणों से अगर इलाज करना है या दवाई लेना है तो निश्चित तौर से उनको जाना होगा। तो ऐसे बहुत ज़रूरी कामों से निकलें, शेष काम टाल दें और अपने घरों में ही रहें। सब्र करने का टाइम है, तो इसका जो संक्रमण का दर है वो कम होगा और स्थिति बेहतर हो जाएगी। सर, ये जो पिछली बार हुआ था कोरोना का, तो सीमा से जो लोग फर्क पड़ता है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? सीमा पे अभी चेक पोस्ट लगाया है 4 जगहों पे, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि दतिया का सिचुएशन ऐसा है कि सीमाएं कई जगहों से, मतलब जाने का रास्ता तो अनगिनत है। तो ये कुछ जो हाईवेज़ हैं जहाँ से 4 व्हील ज़्यादा मूव करता है, जहाँ से ज़िले से बाहर के लोग आने की संभावना है, वहाँ पे नाके लगाए हैं और वहाँ पे लोगों को चिन्हित करना चालू किया है। इसमें ख़ास तौर से जो कुंभ से आने वाले लोग हैं या दिल्ली या नागपुर या फिर महाराष्ट्र से आने वाले लोग हैं, उन पे नज़र है। और ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम सबसे पहले उनकी सैम्पलिंग करेंगे और सैंपल कराने के बाद सैंपल कराने से पहले उनको क्वारंटीन में रखेंगे। सैंपल कराने के बाद हम उनको पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पे उनको शिफ्ट करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी है। लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि इसके बावजूद बहुत सारे मार्ग हैं जहाँ से लोग आते जाते हैं। ख़ासतौर से अभी शादियों का समय आ रहा है। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी लोग चाहते हैं कि वो अपनी चीज़ें कर लें और एक रास्ता छोड़ करके दूसरे रास्ता, तीसरे रास्ते से जाने का कोशिश करते हैं। तो सबको खुद से अनुशासन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई अप्रिय स्थिति ना हो, उनके साथ कोई ऐसा प्रयोग ना करना पड़े, ये ज़रूरी है। 14 अप्रैल से रमज़ान का पाक महीना शुरू हो गया है। इस पूरे महीने में मुस्लिम समाज रोज़ा रखकर खुदा की इबादत करते हैं। मंगलवार को 7वां रोज़ा रखा गया है। रमज़ान ज़रूरतमंदों और बेसहारा लोगों की सेवा करने का संदेश देता है। रमज़ान के पाक दिनों में रोज़ा मानवता की सेवा, ईश्वर की बंदगी जैसे नेक कार्यों से धैर्य, अनुशासन, सादगी और सहनशीलता को बढ़ावा मिलता है। इंसान की ज़िंदगी को सही राह पर लाने का पैगाम देता है। रोज़ा खुद को पाक और साफ करने का सुनहरा मौका रहता है। कोरोना महामारी के इस दौर में रोज़दारों द्वारा खुदा की इबादत के साथ साथ कोरोना महामारी से निजात दिलाने की दुआएं भी की जा रही है। घरों में रोज़दार नमाज पढ़कर खुदा के सामने हाथ फैलाकर बढ़ते संक्रमण दुनिया भर को महफूज रखने की दुआएं कर रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से बाजार में लगने वाले अफ्तार सेंटर लॉकडाउन की वजह से सुनी नजर आए। रमज़ान का माह मुबारक चल रहा है, महीना पवित्र महीना है और इस महीने के अंदर जो है छोटे बड़े सब रोज़ा रखते हैं। और रोज़े के साथ साथ जो वबा चल रही, जिस बीमारी के लिए हमको कहा गया है उसका पालन भी हो रहा है। लॉकडाउन के अंदर बच्चे छोटे बड़े सब मास्क लगा करके कुरान की तिलावतें हो रही है। अपने लिए तो सभी करते हैं, कुछ दूसरों के लिए करते हैं समाज से जुड़े बहुत से काम। आज मेहर फाउंडेशन ने गर्मी को देखते हुए कई जगह पर दाना पानी के परिंदे लगाए। फाउंडर परवीन खान ने बताया, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में इंसान को पानी की बहुत ज़रूरत होती है और पक्षी जो बेजुबान होते हैं उनकी प्यास हमें महसूस करनी चाहिए। सभी को उनके लिए सोचना चाहिए। मेहर फाउंडेशन ने संकल्प लिया है 500 परिंदे दाना पानी के लगाने का और हमारा मकसद सिर्फ लगाना नहीं, उनको संभालना भी है।
हमारी आप सभी से यही अपील है कि सभी लोग अपनी छतों पर अपने एरिया में पक्षी के लिए दाना पानी का इंतजाम करें और हमारे फाउंडेशन का एक ही संकल्प है, कोई भूखा ना सोए। टीम में मौजूद रहे इमरान, सोनू, दीपेंद्र, आदिल, साबिर, जावेद, सभी ने यही संकल्प लिया है। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।